कई लोगों ने सुनाया भी था और व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों ने कल मुझे रिकॉर्ड करके भी भेजा था कि एक बार देख लीजिए। और अधिकांश का उच्चारण अब बहुत अच्छा हो गया है उस पहले मंत्र को लेकर। दूसरा मंत्र बहुत आसान है, उतना कठिन नहीं है, फिर भी आप ध्यान से देखेंगे। और कई सारी चीजें तो इसमें वही हैं जो पहले जैसी हैं। देखिए, शीर्षक तो वही रहेगा, मैंने बस इसलिए लिख रखा है ताकि आपको पता रहे कि हाँ, ये आज्याहुति मंत्रों का ही प्रकरण चल रहा है। इसमें देखिए, पहला वाला जो ये अंश है, ये वाला, ये तो वही है जो पिछले मंत्र में आया था, तो इसको अब हम नहीं देखेंगे। आगे देखिए, पहला शब्द ये वाला, अग्नि ऋषि ही। अग्नि ऋषि ही। देखिए, कई लोगों को ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, ये वाला इतना, इतने में समस्या होती है। वो इसको क्या सोचते हैं, अग्रि लिखा हुआ है, अग्रि, र समझते हैं ग के नीचे। तो अग्रि नहीं है, ये अग्नि होता है ऐसे। वैसे पुराने लोगों को तो पता ही है, पर कई बार नए लोगों के लिए समस्या हो जाती है। तो ये अग्नि ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे करके। अग्नि ऋषि ही। ऋषि ही। ऋषि में मूर्धन्य, क्षमा कीजिए, मूर्धन्य शकार है और साथ में विसर्ग लगा हुआ है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, अग्नि ऋषि ही, ऐसा करके। विसर्ग का भी ध्यान रखना है, अग्नि ऋषि ही। अगला शब्द देखिए, पवमान। पवमान। कई लोग गलती कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, पवमान। पव नहीं, पव, ऐसा उच्चारण करेंगे, पव। पवमान। पवमान। और अगला शब्द क्या है, पांचजन्य। अब इसको ध्यान से देखेंगे, मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिए। पांचजन्य। फिर से देख लीजिए, पांच। अब इसको पांचजन्य नहीं कहेंगे, क्योंकि चकार जो है, ये च जो है, ये पूरा है, आधा नहीं है। पूरा है तो पूरा बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, पांच, ना कि पांच। पांच गलत होगा, पांच ये सही है। और अगला क्या है इसी में जो जुड़ा हुआ है, जन्य। और जन्य में क्या है, विसर्ग है। नकार आधा है, नकार हलंत है, तो उसको आधा ही बोलेंगे। पूरा शब्द क्या हो जाएगा, पांचजन्य। नहीं तो हमने पांचजन्य शब्द जहां भी कहीं सुना है, हम क्या बोलते हैं, पांचजन्य। चकार को आधा कर देते हैं हिंदी में बोलते समय, लेकिन यहाँ पांचजन्य नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, पांच। पांच, चकार पर ज्यादा ध्यान रखेंगे, पांचजन्य। अगला शब्द देखिए, पुरोहितः। पुरोहितः, आसान है पुरोहितः। विसर्ग का भी ध्यान रखेंगे, विसर्ग को नहीं भूलेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहां तक जो हमने अभी तक का देखा है, ये वाला इतना हिस्सा, इसमें देखिए कितने सारे विसर्ग हैं, एक दो तीन चार पांच छह। केवल इतने से शब्दों में 6 बार विसर्ग आया है, इसलिए ध्यान रखेंगे। क्योंकि कई बार होता क्या है कि ये छोटी सी बात होती है विसर्ग की, और वो गलती गलती ही रह जाती है जीवन भर के लिए। हम विसर्ग को छोड़ देते हैं, हल्के में ले लेते हैं, हल्के में नहीं लेंगे। ठीक है, पहली पंक्ति पूरी हो गई है, ये वाली। दूसरी पंक्ति देखिए, तमी महे। तमी महे। तमी में क्या है, मकार पर दीर्घ ईकार है, बड़ी ई की मात्रा है, तो लंबा खींच के बोलेंगे, तमी महे, ऐसा। नहीं तो कई बार यहाँ एक गलती ये होती है, मकार पर ह्रस्व ईकार बना दिया जाता है, छोटी ई की मात्रा, और जल्दी में क्या बोल देते हैं, तमी महे। ऐसा नहीं बोलेंगे, तमी महे, ऐसा लंबा खींच खींच के बोलेंगे। महागयम। महागयम, आसान है, कोई उतना कठिन नहीं है। और अंतिम शब्द क्या है, स्वाहा। और देखिए, ये वाला हिस्सा, ये वाला इतना, ये तो वही है जो हमने कल देखा था। फिर भी एक बार पुनः देख लीजिए, जो नए लोग हैं वो ध्यान से देखेंगे। इदमग्नये। इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। सबसे ज्यादा ध्यान देना इस वाले शब्द पर, पवमानाय। अब इसको पवमानाय नहीं बोलेंगे, पव नहीं कहेंगे, पव, वकार को पूरा रखेंगे। नहीं तो जैसे हिंदी में किसी का नाम पवन हो,
तो हिंदी में तो पवन ही कहते हैं। और संस्कृत में क्या बोलेंगे पवन को? पवन। पवन। तो वकार भी पूरा और नकार भी पूरा। वैसा ही यहाँ देखेंगे, पवमानाय, ऐसा इसका उच्चारण होगा। एक बार फिर से सभी शब्दों को जल्दी जल्दी देख लीजिए। मैं ऊपर से एक बार पुनः आवृत्ति करके लेके आ रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि अभी आपसे सुनेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः अग्नि ऋषिः पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। तो ऐसा करके इस मंत्र का उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है। मैं एक बार इसका प्रवाह से उच्चारण कर देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्षिः पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयम् स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। तो ऐसा इस मंत्र का उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है। यदि आप में से किसी को इसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सौरभ जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। अच्छा जी, ये जो ओम भूर्भुवः स्वः के बाद है, इस शब्द को एक बार फिर से बताइएगा। अच्छा, ये वाला। जी जी जी। अग्नि ऋषि। अग्नि ऋषि। नहीं आचार्य जी, यहाँ मैं जो पुस्तक लिया हूँ ना, उसमें री ऋषि के ऊपर ना वो उड़नतुआ रहा होता है ना, रेप रेप लगा हुआ है। अच्छा जी, रेफ लगा हुआ है। रुकिए मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर ऐसी ही बात है तो फिर मुझसे गलती हुई होगी। ऐसा जी लग आचार्य रहा है। हाँ, लगा था मुझे भी। रुक जाइए। हाँ, सही पकड़े आप। सही पकड़े हैं। ये गलती हो गई मुझसे। जी, इसलिए मैं पूछ रहा था ना, अग्नि ऋषि है होगा ना। हाँ जी, हाँ जी, देखिए मैं बताता हूँ। सभी लोग यहाँ ध्यान से देख लेंगे एक बार, ये एक गलती हो गई। वो टाइपिंग मिस्टेक है ये वाली। यहाँ रेफ बना हुआ है ऊपर, और जब ये रेफ बना हुआ है तो इसका उच्चारण किसके बाद होगा? अग्नि के तुरंत बाद होगा। अग्निर। अग्निर ऋषि, ऐसा बोलेंगे। अग्निर ऋषि। अभी ठीक है? जी आचार्य। हाँ जी। तो अग्निर ऋषि पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः। हाँ, बाकी तो ठीक है। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, आधा रेफ आएगा ना इसमें, अग्नि। हाँ जी, हाँ जी, आधा रेफ रहेगा। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी। चलिए, स्मृति दीदी आप सुनाएंगे या कुछ कह रहे हैं आप? बताइए। अग्नि अग्नि रुचि वाले पर दोबारा बोल। हाँ जी, आपकी आवाज सिबलिंग्स कट को रही है। फिर भी देख लीजिए। यहाँ ऐसे बनेगा ये। अग्निर। आप म्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी आवाज कट रही है। इसको बोलेंगे अग्निर। अग्निर ऋषि ही। मैं नीचे लिख देता हूँ, देखिए, और आसान हो जाएगा आपके लिए। अग्निर ऋषि ही, ऐसे। अग्निर ऋषि ही, ऐसा इसका उच्चारण होगा। ठीक है, चलिए कौन सुनाएंगे? आर्य जी आप सुनाइए पहले। जी आचार्य जी, सभी को सादर नमस्कार। नमस्ते। आज्याहुति मंत्राः पवमानाहुतयः ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः
तमीमहे महागयं स्वाहा इदम् अग्नये पवमानाय इदन्न मम। जी बहुत सुंदर, एकदम ठीक आपका उच्चारण है, आपने सही सही सुनाया है। शोभनम। जी अच्छा। हाँ जी। अच्छा वसंत जी सुनाएंगे? जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ जी पूछिए ना। ये जो ओम लिखा हुआ है, जी तो ओ के बाद मैंने देखा है आर्य समाज में 3 लिखा रहता है, जी। ये इसको समझा दीजिए कृपया। हाँ जी देखिए, वैसे तो पहले कक्षाओं में बात हुई थी खूब, पर आप नए जुड़े हैं ना तो बता देता हूँ। एक तो ओम, रुक जाइए, एक तो ओम लिखा जाता है ऐसे, एक ओम लिखा जाता है ऐसे, और एक लिखा जाता है ऐसे भी, ऐसे है। तो ये तीनों ही सही हैं, कोई सा भी लिख सकते हैं। ये वाला जो है सबसे ऊपर का, ये ज्यादा प्रचलित है। प्रचलित इस रूप में है, इसमें बीच में जो 3 दिख रहा है, ये 3 इस बात को दर्शाता है कि इसमें प्लुत है। प्लुत का मतलब कि इसका उच्चारण लगभग 3 सेकंड तक होता है, बस इतना सा मामला है। बाकी तो ये भी ओम है, ये भी ओम है, ये भी ओम है, लगा कोई सा भी सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। पर जब ये लग जाए तो विशेष रूप से ये इस बात की ओर संकेत करता है कि अब इसका उच्चारण लगभग 3 सेकंड तक होगा। कौन सी मात्रा का? इस मात्रा का जिसके साथ ये लगा हुआ है, ओकार के साथ, ओ, इसके साथ इसका उच्चारण लगभग 3 सेकंड तक लंबा खींच के करना होता है। जी ठीक तो है, इस मंत्र में कौन सा वाला लगेगा? कोई सा भी लगा सकते हैं, उसमें बोलने में कोई बाधा नहीं है, कोई भी लगा लीजिए, कोई भी बोल लीजिए। चाहे तो ये वाला लगा लीजिए और बोल लीजिए, चाहे ये वाला लगा लीजिए और बोल लीजिए, ये वाला लगा लीजिए और बोल लीजिए, कोई बाधा नहीं है। धन्यवाद। हाँ जी। जी जी तो मैं उच्चारण करूं? हाँ जी, हाँ जी कीजिए ना, आप कीजिए। ओम आज्याहुति मंत्रा पवमानाहुतयः ओम भूर्भुवः स्वः अग्निर्ऋषिः पवमानः पांचजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय इदन्न मम। जी बहुत सुंदर, एकदम ठीक उच्चारण है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात देख